बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। u के एलिमेंट्स हैं 1 से 10 तक। देन है a के एलिमेंट्स हैं इवन नंबर्स जो कि हैं 2 4 6 8 10, 2 से 10 तक इवन नंबर्स। और b हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली एलिमेंट्स हैं 1 से 5 तक। और C है हमारे पास 1 3 5 7 9 जो कि हैं ओड नंबर, और ओड नंबर हैं हमारे पास 1 से 9 तक। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इसका पार्ट जो फाइंड आउट करना है वो है A कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। U का सेट 1 से 10 तक, A का सेट इवन नंबर 2 से 10, B 1 से 5 और C हमारे पास ओड नंबर जो 1 से 9 तक राइट कर लिए। हमने फर्स्ट पार्ट करना है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है U माइनस A, जो भी हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होता है और जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उस सेट को उस यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। U की वैल्यू है 1 से 10 तक और A की वैल्यू है 2 4 6 8 10। अब फर्स्ट सेट में से हमने सेकंड सेट को माइनस करना होता है, लेकिन अगर सेकंड सेट में कोई एलिमेंट्स बच भी जाएं जो कि माइनस ना हो रहे हों तो फिर हमने उसको राइट नहीं करना होता। हमने जस्ट फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बचे होते हैं उन्हीं को राइट करना होता है। तो अब इधर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 से कट गया, 4 से कट गया, 6 से कट गया, 8 से कट गया, 10 से कट गया। तो लेफ्ट एलिमेंट्स हमारे पास बचे 1 3 5 7 9 जो कि हमारे पास हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो कि है हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट B को माइनस करना है। फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। तो B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U के एलिमेंट्स लिख लिए और B के एलिमेंट्स लिख लिए। अब ये वाले माइनस होंगे 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक ये गए। ठीक है, बाकी हमारे पास जो मेंबर एलिमेंट्स बचेंगे वो हैं 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आ गया B का कॉम्प्लीमेंट एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि हम तो छोटी क्लासेस से ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो बहुत इजी हैं और अभी भी हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको बहुत डिटेल से किया हुआ है। आप पिछले वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें वो कह रहे हैं A यूनियन B। A यूनियन B, A का सेट लिखेंगे और फिर यूनियन का साइन और B का सेट। A का सेट हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 से 10 तक और B है हमारे पास 1 से 5 तक कंटिन्यूसली नंबर्स हैं। ठीक है, इनको यूनियन में हमने क्या करना होता है, फर्स्ट सेट को और सेकंड सेट को हमने मिला के लिखना होता है और अरेंज करके भी लिखना होता है, मतलब तरतीब से लिखना होता है। और जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हों उसको वन टाइम ही राइट करते हैं। सपोज इसमें 2 जो है वो फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है, तो इसको हम वन टाइम ही राइट करेंगे। अब तरतीब से लिखना है तो इसलिए हमारे पास पहला स्मॉलेस्ट डिजिट है 1 है, 2 दोनों में है तो एक बार ही लिखा जाएगा, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6, फिर 8, फिर 10। और ये सारे हमारे पास A यूनियन B की फॉर्म आ गई और इसको हमने अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, अब हम 4 पार्ट इसका करेंगे जो कि है हमारे पास A माइनस B। A में से B को हमने माइनस करना है। तो अब A जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स होंगे और सेकंड सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम कट कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 गया, 4 गया। ठीक है, तो जो अब जब हमने माइनस कर लिया सेम एलिमेंट्स हमारे कट गए, तो जो अब देखिए इधर हमारे पास सेट B में भी एलिमेंट्स बाकी हैं और सेट A में भी एलिमेंट्स बाकी हैं। तो हमने आंसर में जस्ट फर्स्ट सेट के लेटर्स को, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को लिखना होता है। सेकंड सेट के एलिमेंट्स जितने भी बच जाएं वो हमने राइट नहीं करने होते हैं क्योंकि वो तो फर्स्ट सेट से हम माइनस कर रहे होते हैं। हमारे पास बचा 6 8 एंड 10। दिस इज द आंसर ऑफ A माइनस B। ठीक है, पार्ट 5 में हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन C। और इन A इंटरसेक्शन C मतलब हमने A के एलिमेंट्स और C के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेम होते हैं। इंटरसेक्शन में हमने हमेशा सेम वैल्यूज़ को लिखना होता है। तो इधर
इवन नंबर है, उधर ऑड नंबर है, तो इसमें तो कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। यहाँ 2 4 6 8 10 है, 1 3 5 7 9 है, तो कोई भी आपस में सेम नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा 5 सेट, मतलब एम्प्टी सेट। ये 5 सेट लिख रहे हैं या इसको इस तरह लिख दें एम्प्टी सेट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब पार्ट 6 है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 6 है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में वही जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट ए को माइनस करना है। और यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से 10 तक है, और ए सेट हमारे पास इवन नंबर्स हैं जो कि 2 to 10 है। तो इवन नंबर्स हमारे निकल जाएंगे, इसमें से 2 निकल गया, 4 निकल गया, 6 निकल गया, 8 निकल गया, 10 निकल गया, तो हमारे पास जस्ट बच रहे हैं ऑड नंबर्स 1 to 10। जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे उसमें है 1 3 5 7 9, तो दिस इज दी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है u माइनस सी, यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट सी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 to 10, और सी है हमारे पास ऑड नंबर्स जो कि हमारे पास 1 से 9 तक हैं। ठीक है, अब सेम एलिमेंट्स को कट कर देंगे। 1 गया, 1 कट हो गया, देन 3 कट हो गया, फिर 5 कट हो गया, फिर 7 कट हो गया, देन 9 कट हो गया, तो बचे क्या हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10, हमारे पास इवन एलिमेंट्स बच गए। ठीक है, अब हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स टू से कि हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया और जो सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया, इन दोनों को हमने यूनियन में करना है। यूनियन में कैसे करते हैं कि हमने इनको अरेंज करके लिख देना होता है। और पहले हम इसके लिख लें जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1 3 5 7 9, देन यू का साइन, यूनियन का साइन, फिर सी कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर आया हमारे पास 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इन दोनों को हमने अरेंज करके लिख लेना। यूनियन में हमने सब एलिमेंट्स को लिखना होता है और अरेंज करके लिखना होता है, और जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने सिंगल टाइम लिखना होता है। अब हमारे पास दोनों, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो दोनों में सेम कोई भी नहीं, इसलिए हम इसको जस्ट अरेंज करके लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, यानी फर्स्ट हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर हम उसका यूनियन सी के साथ यूनियन लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो हमने 6 पार्ट में भी किया, फर्स्ट पार्ट में भी किया, वो है u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 to 10 है, और ए सेट हमारे पास इवन नंबर्स हैं जो कि हमारे पास 2 to 10 है। तो अब इवन नंबर इसमें से कट जाएंगे, जैसे 2 4 6 8 एंड 10, ये कट के हमारे पास आया 1 3 5 7 9, ये हमारे पास इसका ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर है वो लिखेंगे 1 3 5 7 9। यूनियन हमारे पास है यू का सेट, और फिर हमारे पास सी है जो कि है हमारे पास ऑड नंबर्स। ठीक है, सेट सी हमारे पास है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सेट सी हमारे पास है ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। ठीक है, हमने लिखा 1 3 5 7 9। अब तो ये यूनियन लेना है, इसलिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी वही है और सी भी वही है, तो ये दोनों एक ही बार लिखे जाएंगे, अरेंज करके लिखे जाएंगे और एक ही बार लिखे जाएंगे, क्योंकि दोनों में सेम सेम है 1 3 5 7 और 9। दिस इज द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का यू कॉम्प्लीमेंट। अब यू कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास यू माइनस, यूनिवर्सल में से हमने माइनस करना होता है ना, तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल सेट को ही हम माइनस कर देंगे। अब तो अगर यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल ही माइनस करेंगे तो हमारे पास तो जीरो बचेगा, जैसे हम 1 में से 1 माइनस कर दें, 2 में से 2 माइनस कर दें, 3 में से 3 माइनस कर दें, तो ये हमारे पास एंड पे जीरो बचता है। तो अब हम वैल्यूज़ लिख लें, या वैल्यूज़ ना भी लिखें तो हम इसको एम्प्टी सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि वैल्यूज़ गिवन है, सेट गिवन है, तो हम सेट राइट करते हैं जो कि हमारे पास है 1 to 10, 1 2 3 4 5 डॉटेड कर लेते हैं 10 तक, फिर माइनस हमारे पास फिर अगेन यू ही आ जाएगा 1 2 3 4 5
फिर इसको भी टोटल लिख लेते हैं 10 तक। तो ये पूरे का पूरा इस पूरे में से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 1 to 10 और 1 to 10 सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो u में से u गया तो हमारे पास आ गया 0। इसको हम 0 लिखें या एम्प्टी सेट लिखें, तो इसको हम एम्प्टी सेट की फॉर्म में ही लिख देते हैं दिस इज़ द आंसर, क्योंकि हमने टोटल एलिमेंट्स में से माइनस हो रहे हैं। वो हमें क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स पूरे हो गए। ओके, अल्लाह हाफिज़।